नमस्कार। रूमिनेटिंग आज के समय में एक बड़ी समस्या के रूप में उभर रही है। ये रूमिनेटिंग क्या होती है और ये किस प्रकार हमको अफेक्ट करती है, ये आज इस वीडियो का विषय है। दरअसल रूमिनेटिंग का मतलब है चिंताओं का मकर जाल। एक ऐसा मकर जाल जो कल्पनाओं की नींव पर तैयार होता है और हम उसको खुद बुनते हैं और बुनकर उसमें फंस जाते हैं और फंस जाने के बाद में अवसादग्रस्त हो जाते हैं। रूमिनेटिंग आज के दौर पर समाज के सभी वर्गों में इस समस्या को देखा जा रहा है। दरअसल कुछ लोगों का व्यक्तित्व इतना सेंसिटिव होता है कि वो हर एक बात का, हर एक चीज का इतना कॉम्प्लिकेशन तरीके से एनालिसिस करते हैं, यानी कि अपने ब्रेन को सवाल जवाबों के इस प्रकार के मकर जाल में उलझा जाते हैं कि वो इस प्रकार फंस जाता है कि वो रूमिनेटिंग की एक समस्या के रूप में उभर के आ जाता है। जैसे कि इसको हम एक उदाहरण से समझें कि किसी डिस्कशन में कोई व्यक्ति गया है या मैं ही गया हूं और वहां पर जाकर उस डिस्कशन में अपनी कुछ बात मेरे संदर्भ में चल रही है और वहां पर मैं अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाया और मैं बाहर आके मैं इस बात पे अपने दिमाग में सवाल जवाब करने लगता हूं, क्वेश्चन आंसर खुद से ही करने लगता हूं कि इस पर्टिकुलर टाइम पर मेरा आंसर ये होना चाहिए, मैं इसको बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर सकता था लेकिन मैं कर नहीं पाया, वहां पर मुझे ये आंसर देना चाहिए। अब वो पर्टिकुलर व्यक्ति मेरे बारे में क्या सोचेगा, वो दूसरा व्यक्ति सोच रहा था, उसके मन में मेरी क्या छवि बनेगी, ये तीसरा पर्सन था, वो तो मेरे को काफी अच्छा समझता था लेकिन अब वो ये सोचेगा मैं अपने आप को उस पर्टिकुलर टाइम पर एक्सप्लेन नहीं कर पाया तो इसका मतलब मुझमें वो गलतियां थी। तो इस प्रकार वो सवाल भी खुद ही कर रहा है और जवाब भी खुद ही दे रहा है और इस सवाल जवाब में अपनी जो ब्रेन की एनर्जी है उसको उसमें उलझा रहा है और एक प्रकार से एक रूमिनेटिंग यानी जाल, एक काल्पनिक जाल जो मतलब कल्पना के बेसिस पे, बेशक ऐसी चीजें नहीं हो लेकिन उसने क्रिएट कर ली और उस क्रिएट करने के कारण वो अपना अधिकांश समय उसमें दे रहा है, लगातार सोचे जा रहा है, लगातार सोचे जा रहा है, कहीं पर भी किसी भी चीज में कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है। तो इसको कहते हैं रूमिनेटिंग। ये रूमिनेटिंग लगातार होती है, जब इसकी एक प्रकार से एक रिदम बन जाती है तो वो हर एक चीज में इसी तरीके से अपने आप को जोड़ता चला जाता है और एक बड़ी समस्या का कारण बन जाता है। तो रूमिनेटिंग कल्पनाओं की नींव पर तैयार हुई एक ऐसी इमारत है जिसका अस्तित्व नहीं होता लेकिन उसमें रहने के हम आदी हो जाते हैं। तो वो काफी नुकसानदेह हो जाती है हमारे ब्रेन के कारण, हमारे ब्रेन के लिए भी नुकसानदेह हो जाती है, हमारी पर्सनालिटी के लिए भी नुकसानदेह हो जाती है और हम कंसंट्रेट भी नहीं कर पाते हैं। और ऐसी कंडीशन में क्या है, व्यक्ति का जो व्यक्तित्व और उसका जो व्यवहार है वो बड़ा ही परिवर्तन और काफी असहज होने लग जाता है। इस जो रूमिनेटिंग है इसको ब्रेक करने के, इसको तोड़ने के कई बड़े सहज उपाय होते हैं। हालांकि इसका सबसे सरल तरीका ये होता है कि रूमिनेटिंग यानी मकर जाल बनता है जाले का एक फॉर्मेशन है, उसका ये क्रिएशन हुआ है तो एक पॉइंट यानी जोड़ा हुआ है, उसका जुड़ा हुआ है। किसी भी एक चीज को तोड़ दिया जाए यानी जाले के एक भाग को तोड़ दिया जाए तो आप उसमें से निकला जा सकता है। यानी उस जाले के एक भाग को तोड़ देने का मतलब क्या होता है, विचारों के उस क्रम को तोड़ देना जिसमें वो उलझा पड़ा हुआ है। इसको कैसे तोड़ा जा सकता है, इसको तोड़ा जा सकता है अपनी हॉबीज के अंदर इन्वॉल्व होकर, अपने पसंदीदा कामों में इन्वॉल्व होकर, जगह को चेंज करके या उन तमाम चीजों को जो आपको बेहद पसंद आती है, जो हमको बेहद पसंद आती है, उन चीजों में अपने आप को इन्वॉल्व किया जाए तो विचारों के क्रम को तोड़ा जा सकता है। तो मेडिटेशन या ध्यान अवस्था होती है वो भी रूमिनेटिंग या विचारों के मकर जाल को तोड़ने में बेहद कारगर सिद्ध होती है और हमारे जो ब्रेन को रिलैक्स करती है। तो मेडिटेशन हुआ, अपने आप को किसी पसंदीदा चीजों में इन्वॉल्व करना है, म्यूजिक है, चाहे गेम्स है या पोइट्री है या कोई भी अन्य चीज जो व्यक्ति को बेहद पसंद होती है, उसको रिलैक्स प्रदान करती है, वो विचारों के उन क्रमों को तोड़ने में बेहद कारगर सिद्ध होती है जो उसके लिए नकारात्मक सिद्ध हो सकते हैं। तो रूमिनेटिंग आज के समय में बड़ी गहरी और भयंकर समस्या के रूप में हमारे समाज में उभर रही है, जिसको तोड़ना और इसको समझना और इसके बारे में जागरूकता और इसकी जो संभावित निदान या उपाय जो होते हैं उनको समझना बेहद जरूरी होता है। तो मिलते हैं एक नए विषय के साथ में नए वीडियो में। यदि आपको ये वीडियो ज्ञानप्रद लगा हो तो आप अपने मित्रों को भी शेयर कीजिएगा, आप भी सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया, शुभकामनाएं।